हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम लोग फिर से चित्र प्रकाशन चैप्टर नंबर 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का 15वां क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करेंगे। 15वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 14, 13, 12, 11 फिर उसके पिछले वीडियो में हमने शुरुआत से 7.1 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप लोग साथ जुड़े रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, जिससे आपका मैथ में काफ़ी अच्छा नंबर आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपका 15वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार के हैं, ये आपको बताना है। त्रिभुज किस प्रकार के हैं, एक पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन हमारा यही है। तो अब आपको बताना है कि एक किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज होती है, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ दो ही जान लें, बहुत बढ़िया है। देखो पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, मैंने इसके पहले कुछ वीडियो में कोई किसी प्रश्न में बताया था, प्रत्येक भुजा बराबर होती है किसका, किसका, समबाहु। कौन सा त्रिभुज, समबाहु। ठीक है, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश। ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश। ये आपको जानना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि मान लो अगर एक भुजा हमारी मान लो ए से बी तक की दूरी क्या है, ए है, तो प्रत्येक भुजा हमारी क्या होंगी, ए ही होंगी। ये चीज़ आप नोट करके रखिए। और प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे, 60 अंश के। और समद्विबाहु, 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 ये समझ लो, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो भुजा, और बाहु मतलब भुजा। देखिए सम मतलब समान, सम मीन्स समान, ध्यान से देखिए। द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा क्या हो, जिसकी दो भुजा हमारी क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु। और समबाहु, सम मतलब समान, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो, क्या कहलाती हैं, समबाहु त्रिभुज। बड़े ध्यान से देखिए। तो जब अगर आपको पता चल गया, तो जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, मान लो हमारा क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की देखिए ए वाली भुजा बराबर हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं। ये पाइथागोरस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसका आधार और लंब एक ही जैसे तो होती हैं। ठीक है, वो दूरी अपना अलग हो सकता है, 5-7 सेंटीमीटर, तो मानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उस त्रिकोणमिति में। लेकिन यहाँ पर इसकी दूरी 5 भी हो सकती है, ये भी 5, लेकिन ए 5 नहीं हो सकता ना। तो मतलब समद्विबाहु ये भी हो सकता है, और समद्विबाहु ऐसे भी हो सकते हैं, किसी तरीके से भी हो सकते हैं, बस उनकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर ना हो। तो इतना चीज़ अगर आप ध्यान अब रख लिए हों, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए, अलग से लिख कर बढ़िया से। तो अब यहाँ से आप इतनी बात अगर सही से आप ध्यान दिए होंगे, तो अब इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, नो प्रॉब्लम शुड बी। देखिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला त्रिभुज किस प्रकार का है। तो हमने दो त्रिभुज बारे में बता दिए, समद्विबाहु और समबाहु और विषमबाहु। ठीक है, इतना हमने बता दिया। अब इसी से होगा। ठीक है, देखिए तो ए बी सी, तो हम कुछ भी कोई भी त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं। अब ये पता नहीं है कौन सा त्रिभुज, मान लो हम कोई सा भी त्रिभुज ऐसे इधर उधर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम 3 बिंदु मान लें बस। ए हमारा क्या है, -5, अच्छा। ठीक, और बी क्या है हमारा, -4, 2। और सी क्या है हमारा, बताइए, ये बी हो गया। सी क्या है हमारा, 7, 5। ठीक है, अपने आप में बोलकर ही लिखिएगा कि क्या क्या हो रहा है। ये समझो आप रियली ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर साधन मिल रहा है पढ़ने का, तो अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा फील करिए कि आप इस कोचिंग में या स्कूल में हैं। देखिए, तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले ए बी की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, जो भुजा जो उसका मान आएगा, फिर बी सी का, फिर उसके बाद ए सी का। जब तीनों मान आ जाएगा, अगर तीनों बराबर आता है तो समबाहु, अगर 2 बराबर आता है, 1 नहीं आता तो क्या हो जाएगा हमारा, समद्विबाहु। अगर
तीनों नहीं बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु। तो अभी देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी, ए बी की, ये हमारा सिर्फ अभी पहले क्वेश्चन के लिए है, ए बी की दूरी। तो क्या हो जाएगा बताइए, सूत्र आप सबको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फार्मूला। इसी फार्मूले पर रखेंगे। ये बताइए इसके लिए x1 a हो गया, y1 a हो गया, x2 a हो गया और y2 हमारा a हो गया। ध्यान से, बहुत बढ़िया से। x2 का मान बताइए -4 और x1 का मान -5 और ये माइनस 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 प्लस, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और उसके बाद माइनस y1 का मान माइनस का प्लस का 6 और सूत्र से हमारा क्या हो गया, माइनस का। तो ए भी आ गया हमारा। अभी पूरा आया नहीं, आगे देखते हैं। फिर क्या करेंगे, तीनों भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। 5 में से 4 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 6 2 8 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ए भी क्या हो गया हमारा, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा इस ए बी का मान कितना आ गया, √65। ठीक है, ध्यान से करिएगा, कहीं भी गलती ना होने पाए। ठीक है, गलती गुंजाइश ना बने, ऐसा करिएगा तभी सवाल सही से हो पाएगा। तो अब हम ए बी की दूरी निकाल लिए। अब देखिए हम यहाँ से किसकी दूरी निकालेंगे, बी से लेकर सी तक। तो इसके लिए x2 a हो जाएगा, y2 a हो जाएगा, x1 जो होगा a होगा, y1 a हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जहाँ से आप स्टार्ट करें उसे x1 मानिए। तो आप यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो इसे x1 मानिए, यहाँ जाएंगे तो x2। तो जहाँ से स्टार्ट, तो हम b से लेकर c तक की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए BC की दूरी, आप सीधा फार्मूला इस पे नहीं लिखेंगे। देखिए ये फार्मूला ऊपर लिखा है, x2 का मान 7 माइनस x1 का मान बताइए, x1 का मान a हो जाएगा -4 मतलब माइनस माइनस प्लस का, प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान 5। ठीक है, कितना, 5। तो कितना आ गया हमारा, -5 और 5 0 हो जाएगा। तो ये 7 और 4 11, 11 ग्राम में 121 और ये जो 0 आएगा, 0 का 0 ही होता है। तो BC का मान कितना आ गया हमारा, √121। ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो BC का मान कितना आ गया हमारा, 121। ठीक है, अब जब BC का मान 121 आ गया तो अब आगे देखिए, अब किसका मान बच रहा है, सिर्फ C से लेकर A तक, मतलब AC का मान निकालें। आप लोग ध्यान दीजिए, इस पे कंफ्यूज मत होइए। देखिए x2 का मान 7, एक बार और बता दे रहे हैं, माइनस x1 का मान a, हमारा x1 यहाँ से होगा, a तो हमारा पहले के लिए था, अब यहाँ पर नई बिंदु हमारा x1 है। तो माइनस और माइनस माइनस, सूत्र का माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान, ये देखिए माइनस y1 का मान कितना है हमारा, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। तो इस 7 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया है, दोबारा लगाने से फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी ना। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 है और माइनस माइनस प्लस 7, फिर 5 2 7 का स्क्वायर 49। तो जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा, बताइए आप लोग, √9 1 10 हासिल आए 4 2 6 7 170। अब ठीक है, अब कहीं गलती तो नहीं है, 170। तब भी क्या इसके बराबर है, नहीं है। तो अभी एक भुजा और बाकी है, उसको निकालते हैं। किसकी भुजा बताइए, C से लेकर A। ठीक है, AC या A से लेकर C, यहाँ से भी निकाल सकते हो, वहाँ से भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC की दूरी, AC की दूरी, तो AC की दूरी जब ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, देखिए सेम सूत्र वहीं से। अब बताइए इसे x1 मान सकते हैं, y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1, तो x क्या है, x2 हमारा कितना हो जाएगा 7 और x1 हमारा -5 और हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप खुद ही कर लेंगे, 7 5 12। जब आप ढंग से अगर ट्राई करेंगे सवाल को सीखने का तो आप आराम से कर लेंगे। और 6 में से 5 गए तो माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 12 बरम में 144 और प्लस 1 1 कम 1, तो हमारा कितना आ गया 145। ये बताइए क्या इसमें सभी भुजा बराबर आई। अच्छा बताइए, यदि सभी भुजा बराबर होती तो क्या होता, समबाहु। अगर 2 भुजा बराबर होती, 1 भुजा नहीं बराबर होती तो कौन सा, समद्विबाहु। इसमें तो ना 2 भुजा बराबर है ना तीनों भुजा। बताइए अब क्या होगा, आप लोग बताइए।
तो इसमें तीनों ही बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी ना तो बराबर है बी सी, ना तो बराबर है ए सी, अतः क्या है, लिखिए अतः यह विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु मतलब आप ही वैसे ही समझ लीजिए, विषम मतलब जिसकी कोई भी भुजा, विषम मतलब जो 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 बराबर ना हो, भुजा, बाहु मतलब भुजा, अतः यह विषम बाहु त्रिभुज का प्रकार है, का प्रकार है। ठीक है, अभी इसी में एक खंड और है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब आप करिए नोट, उसके अगले खंड को भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन का सेकंड खंड क्या है, देखिए ध्यान से। पी बिंदु क्या है, पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, इससे मतलब नहीं है किस प्रकार का त्रिभुज है, बस त्रिभुज बना लीजिए बस एक। तो पी हमारा हो गया, पी क्यू आर दिया है तो पी क्यू आर करके बना लेते हैं। ठीक है, अब पी का मान क्या दिया है, √2 कामा √2। इसमें भी यही बताना है कि ये बिंदु द्वारा बनने वाली त्रिभुज किस प्रकार का है। क्यों, आप खुद से करने का ट्राई कीजिए, अभी एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, जब खुद से ही करेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो तीनों का जब मान मिल गया तो पहला काम P से लेकर Q तक की दूरी, फिर उसके बाद Q से R तक की, फिर या P से R या R से P, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले PQ की दूरी, PQ की दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसी पे इसको रख के देखते हैं, x1 हमारा ए हो जाएगा, y1 ए, x2 हमारा ए, y2 ए। जहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा x1 y1 और जहाँ अंत करते हैं x2 y2। x2 का मान -√2 और x1 का मान √2 मतलब माइनस का √2। ठीक है, माइनस का √2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -√2 और y1 का मान भी माइनस प्लस का √2 माइनस का सूत्र से। अब ध्यान दीजिए, पहला काम -1 √2 और -1 √2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ एक छिपा हुआ है, एक हमारा जुड़ जाएगा, √ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे सेम ए भी हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, 2 का स्क्वायर, अब यहाँ बगल में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, 4 × 2 = 8, यही तो होगा। ठीक है, तो ये प्लस का और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √ का स्क्वायर 2, 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। और 16 को अगर फैक्टर कर लें, बगल में देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। 2 8 16, 2 चौक 8, तो 16 का सिंपल आप क्या कर सकते हैं बताइए, 2 2 2 2 2 का जोड़ा हुआ, तो कितना हो गया हमारा 4 का, ये हमारा बन गया वर्गमूल। सो √16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो PQ का मान हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो जब PQ का मान आ गया तो हम आगे किसका ज्ञात करेंगे अब, तो अब यहाँ से हम देखेंगे QR की दूरी। तो QR की दूरी कैसे निकलेगी, सबसे पहले इसके लिए x2 हम इन्हीं को मान के रखते हैं, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, x2 y2 इनको मान लेते हैं। Q से लेकर R तक की दूरी या तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, इधर से जाओगे तो मान आपका आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है। अगर R से लेकर Q की तरफ आओगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए x2 का मान -√2 माइनस, अब x1 का मान √6 माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का √6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, प्लस y2 का मान -√2 और माइनस y1 का मान √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक करिए। उसके बाद देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इससे मतलब नहीं, a माइनस हमारा जब वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इससे मेन मतलब बीच वाले से, तो इसमें लगा दो a + b का होल स्क्वायर, a - b, तो a स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √6 2ab, ये प्लस वाला था, इसमें a - b का √2 का माइनस √2 का होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, इस प्रकार करिएगा। तो इसमें यही करना है बस आपको कि आर से लेकर क्यू की तरफ आ रहा है। ठीक है, वैसे आप करके देख लीजिए, आएगा नहीं है। अब आगे देखिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 2, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस का 6, प्लस 6 दूना 12, अंडर रूट में 12 और 2 हमारा जो जैसे था ऐसे कर दिया, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, चाहे माइनस हो चाहे जो स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, माइनस 2 अंडर रूट 12। इससे एक कट गया, बचा क्या हमारा 6 2 8 और 8 कितना बन गया 16। अंडर रूट 16 का वर्गमूल अभी अभी हमने निकाला कितना 4। तो किसकी दूरी आ गई हमारी क्यू आर की। अब ऐसे ही किसकी दूरी निकाल लेंगे, आर से पी की दूरी या पी से आर की। तो पी से आर की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे कैसे करेंगे। अब पी आर की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा x1 y1 x2 y2, इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 का मान हमारा माइनस का अंडर रूट 6। ठीक है, चाहे यहाँ से यहाँ निकालिए चाहे इधर से उधर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ से देखिए माइनस अंडर रूट 6। अब x1 का मान हमारा माइनस का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान अंडर रूट 6 और y1 का मान अंडर रूट 2 जो कि यहाँ पर है का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, a माइनस बी का, इसमें a प्लस बी का। तो a माइनस बी का जब लगाएंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 2, 2ab माइनस का होता है ना सूत्र, प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर दूसरा वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुणे अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 2, ए प्लस ए माइनस बी 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब a हो जाएगा हमारा प्लस का 6। ठीक है, अंडर रूट तो हट गया, माइनस भी हट गया, प्लस 2 माइनस a हमारा पूरी चीज़ a प्लस था, माइनस तक कट गया और इधर फिर 6 इधर भी बचा और 2 बचा, सब मिल के कितना हो गए 16। 16 किसका 16 हुए, 16 किसका हमारा वर्गमूल होता है 4 का। तो मतलब पी आर का मान भी हमारा 4 आ गए। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए, जहाँ से दूरी शुरुआत करें यहाँ से वहाँ से आप स्वयं सही से कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब तीनों दूरी हमें दिखाई पड़ा है कि किसकी सबकी, देखिए ए बी की दूरी कितना आया है, इसमें ए बी तो है नहीं, पी क्यू की दूरी कितनी आई है 4, बराबर पी आर की दूरी भी 4 आई है और जो हमारा क्यू आर का दूरी आया था वो भी 4 आया था और बराबर पी आर की दूरी भी 4 आई। मतलब इसमें सभी दूरी समान है। जब समान भुजा वाले होते हैं तभी तो इनकी दूरी समान दूरी है तथा इसे भुजा भी कह सकते, समान दूरी है, अतः ये हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समान दूरी है अतः यह हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अब यहाँ से देखिए 16वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिनकी 2 भुजा क्या हो समान, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो, ऐसे त्रिभुज होंगे कुछ। इसमें ए मान लेते हैं हम क्या 5, -2, बी क्या मान लेते हैं 6, 4, बी तो मार रहे हैं, बाकी सब मान इसमें दिया है। सी क्या हो गया 7, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इसी को प्रूव करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं सभी। ठीक है, ये बताना है। तो क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी की दूरी, फिर सी ए या ए सी की दूरी, आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए बी की दूरी, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमारा क्या है फार्मूला, इजी फार्मूला आप लगा दीजिए। अब x1 हमारा ये हो जाएगा y1 a, x2 a, y2 a। x2 हमारा क्या हो गया सूत्र से 6। ठीक, फिर x1 हमारा
सूत्र से और 5 इसका मान, प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान -2 और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से हमारा क्या मान मिल गया, 6 में से 5 गए, 1 का स्क्वायर और प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर। समद्विबाहु है तो दो भुजा हमको बराबर ले आना है, ये आप समझ के रखिए। 6 36 हमारा कितना हो गया, √37। किसकी आ गई दूरी, ये हमारी AB की दूरी प्राप्त हुई। ठीक, अब आगे देखिए 6 36 1 का स्क्वायर इतना। फिर हम देखेंगे अब किसकी दूरी, B से लेकर C तक की दूरी। तो B से C की दूरी, सूत्र यही ऊपर जो लिखा है। यहाँ पर x1 हो जाएगा हमारा y1 और हमारा x2 y2। x2 का मान 7 माइनस x1 का मान नया x1 6 प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान माइनस सूत्र से 4। अब ये कितना हो गया हमारा, 7 में से 6 गए 1 और 4 2 कितने हो गए हमारे, माइनस का 6 का स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हमारा 36। तो हमारी दो भुजा तो बराबर आ गई है, बस लास्ट वाली भुजा क्या आ जाए कि इसके बराबर ना आए। अगर बराबर आ जाती है तो समबाहु और बराबर नहीं आई तो हमारा समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजा तो √37 हमें मिल चुकी है। तो अब तीसरी भुजा देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब C से लेकर A, तो AC से कर लेते हैं क्योंकि x2 y2 लिखा है, x1 y1 लिखा है तो मान लिखना नहीं पड़ेगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान -2 मतलब माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर और -2 0 हो गया। तो हमारा कितना आ गया है 4। तो AC जो है बराबर नहीं है किसके, BC और AB के। तो लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर नहीं है AC के। देखिए मान भी रख लें, AB का मान √37, BC का मान √37 और इसका मान क्या है हमारा √4। क्या बराबर है, दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आप लिखिए के शीर्ष हैं, यही आपको आंसर देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपका प्रूव्ड हो गया, आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, आप काफ़ी आसानी से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 17 नंबर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, शीर्ष मतलब इसके जो शीर्ष होते हैं ABC, A जो -2, B क्या है 2, और C क्या है 0, 2 वाला त्रिभुज ABC शीर्षों। ठीक है, A इसका शीर्ष है। फिर उसके बाद D -4, E 4, और F 0, 4 वाले त्रिभुज DEF के समरूप है। समरूप मतलब क्या कि जो इसकी भुजा हो, दो त्रिभुज आपको वैसे भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि दो त्रिभुज की बात की है, ध्यान से समझिए। एक क्या कहा है A और B और C और एक कहा है DEF। तो जो DEF की जो भुजा हो, जैसे जो BC हो EF के बराबर हो, AB जो हो DE के बराबर हो, AC जो हो DF के बराबर हो, बस इतना अगर काम हो जा रहा है तो हमारे क्या है समरूप है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसका मान दूरी निकाल के सब दूरी से तुलना करना है। आप धीरे धीरे सवाल बने रहिए, आराम से कर पाएंगे। A का मान -2, 0, B का मान 2, 0 और C का मान 0, 2, इतना हो गया। D का मान देखिए यहाँ से -4, 0, फिर आगे E का मान 4, 0, फिर आगे F का मान 0, 4, इतना हो गया। ठीक है, जब हमें समनिर्देशांक अब ज्ञात हो गए हैं तो हमें क्या करना है, AB की दूरी निकाल लेना, BC की दूरी निकाल लेना, AC की दूरी, फिर DE की दूरी, EF की दूरी, FE, फिर इसकी तुलना कर ले। तो सबसे पहले इधर हम इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं, इस तरफ इस त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे, AB की दूरी, तो दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे कई बार हमने बता दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा, x2
x1 हमारा a, x2 हमारा a, y1 है हमारा, x2 हमारा a, y2 हमारा a। x2 का मान बताइए 2, x1 का मान -2 मतलब प्लस का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान भी 0। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 किसका वर्गमूल है 4। तो ए बी की मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब आगे देखते हैं किसका, बी से सी तक, बी से बी, तो यहाँ से बी सी का मान क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए बी सी यहाँ से अब यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 इसी मान लेते हैं, x1 इसे मान लेते हैं, चाहे जो मान लीजिए, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो x2 x1 y1 x2 y2, x2 का मान 2 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान 2। तो कितना हो गया हमारा, ये 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये -2 का स्क्वायर हो गया, दोनों मिलके क्या बन गए 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और इसका भी स्क्वायर 4, हमारा कितना हो गया √8, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। एक इसका मान आ गया ए बी का मान। ऐसे ही आगे ज्ञात कर लेते हैं किसका मान, हम ज्ञात कर लेंगे किसका मान, ए सी का मान, ए सी का मान। तो ए सी के लिए देखिए x2 हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से देखिए, अब x1 y1 मान रखे हैं, इसे x2 मान लेते हैं इसे इसके लिए, और ये हमारा x1 y1 है। तो x2 हमारा 0 हो गया माइनस x1 हमारा -2, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 है, ठीक है। y2 हमारा कितना हो जाएगा 2 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर बचा, 0 से कोई मतलब है नहीं है, 2 का स्क्वायर मतलब ये कितना आ गया हमारा, 2 का स्क्वायर 4 4, तो टोटल जोड़ दिए तो 8 √8, तो इसका मान कितना आ गया 2√2। तो ए सी का मान भी ये 2√2 आया, ए बी का मान भी ये 2√2 आया, ए बी का मान। अब इसी प्रकार अब निकाल लेंगे किसका, डी और ई का। अभी ये इधर वाला हुआ, अब हमको इधर का निकालना पड़ेगा इसका मान, ठीक है। अब देखो यहाँ से डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 x2 और y2, x2 का मान 4, x1 का मान -4, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, y1 का मान 0, मतलब इसे छोड़ सकते हैं। डी बराबर 4 और 4 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 और 4 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 और 4 8 का स्क्वायर 64, और 64 हमारा किसका वर्ग है, डी का मान 8 आ गया, ठीक है। इसका मान हमारा 64, और 64 किसका वर्गमूल है 8 का। तो अब यहाँ से हम देखेंगे क्या, ई एफ की दूरी क्या हो जाएगा, √x2 का मान, अब यहाँ से x1 इसे मान लेते हैं, y1 इसे, x2 पहले y2 मान रखे हैं पहले से, तो अब क्या करेंगे, x2 का मान हमारा 4 हो गया ध्यान से, माइनस x1 का मान 0, यही अगर आप मान सही से रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, y2 का मान भी 0 और y1 का मान 4, y1 यहाँ पर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर ना, अब 0 से तो मतलब है नहीं, 4 का स्क्वायर 16, और इसका भी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 16 32, और 32 का फैक्टर क्या होगा, ये बगल में देख लीजिए, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, मतलब जिसका जोड़ा बना 2 का जोड़ा बना 4√2, तो इसे क्या लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हो ना, 4√2। यहाँ से देखिए जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर लिए, 2 का जोड़ा बना तो 2 दूना 4, मतलब 4 का जोड़ा बना, √2 50 अकेला, उसे छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से किसकी दूरी, डी एफ की दूरी या एफ डी की दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए x2, अब यहाँ से कुछ करना नहीं, x1 हमारा यही है, y1 हमारा है, चलो इसे x2 मान लेते हैं नए के लिए, यहाँ से यही बना लेते हैं, और हमारा x1 y1 है। तो x2 का मान देखिए ध्यान से, x2 का मान 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, माइनस x1 का मान -4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, y2 का मान 4,
देखिए ध्यान, और y1 का मान 0, तो इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, 0 से मतलब है नहीं, और इसका भी 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया हमारा √32, मतलब कितना हो गया 4 अंडर रूट 2। तो DF का मान भी कितना आ गया 4 अंडर रूट, DF का मान कितना आ गया 16 16 32 √32, और DF का मान अभी √32 का फैक्टर हम बताए हैं 4 अंडर रूट 2, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका तुलना करेंगे, आप लोग इतना लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कहीं जगह बची हो वहीं बता दें। चलो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको, जो AB है बटे कर देना किसको, AB किसके समरूप है, AB किसके बराबर है, AB हमारा DE के बराबर है, किसके, AB भी आधार है और DE भी हमारा क्या है आधार, तो AB बटे क्या हो जाएगा DE बराबर क्या हो जाएगा BC बटे EF, BC बटे EF, तो क्या हो जाएगा BC बटे EF, और बराबर अब आप लोग खुद बोलेंगे कौन सी बची, DF बराबर मतलब AC बटे DF, जो पहले है उसे ऊपर और जो बाद में है उसे नीचे, तो AC बटे DF, AC बटे DF। अब ध्यान दीजिए AB का मान कितना है हमारा, AB का मान 2 अंडर रूट 2 आया, ठीक, बटे OE का मान DE का मान कितना आया बताइए 8, अभी हमको किसका मान देखना है AB का मान, तो AB का मान हमारा कितना है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा हमने BC को लिख दिया है, क्या BC है हमारा, तो AB का मान 4 आया था, यहाँ देखिए ऊपर ये 4 AB का मान, और यहाँ पर बटे DE का मान 8 आ गया, ठीक है, बराबर BC का मान 2 अंडर रूट 2 ये लिखा है जो अभी लिख दिए थे, और EF का मान बताइए ये लिखा है कितना 4 अंडर रूट 2, बराबर AC का मान बताइए, AC का मान 2 अंडर रूट 2, और DF का मान अभी अभी ज्ञात किए 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब बताइए 4 1 कम 4, 4 दूना 8, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना आ गया सम्मान हमारा, सम्मान कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अतः है क्या है ये त्रिभुज DEF, यहाँ पर लिख लीजिए, जगह नहीं है इसी वजह से थोड़ा आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ABC जो है किसके समरूप है DEF के, ठीक है, ABC क्या है DEF के समरूप है, ये लिख सकते हैं आप अपने कॉपी में। बस ये आपका पूरा सॉल्यूशन था, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, और एक छोटी से छोटी चीज़ जितनी ज़्यादा बताई जा सकती है हमने सब बताने की कोशिश की, वो आप लोग हल कर लीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, देखिए 18 नंबर कैसे होगा, लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, A कामा माइनस A B है, और तीसरा -√3A -√3A एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जबकि ये तुम्हें हिंट दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा A है, जो A का मान आएगा, जो हमारा मान आ जाएगा पूरा टोटल, वही इस पे रख देंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का मान एक ही आएगा, वही जो मान आएगा वही इस पे रख देंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज बना लिए ABC मान लिए, A हमारा कितना दिया है A, B हमारा कितना दिया है -A, और C हमें कितना दिया है -√3A, -√3A, ठीक है। अब क्या करना है, अब सीधा वही दूरी वाला फार्मूला लगा के आगे इसको हल कर देना। देखिए कैसे, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया, ठीक है। अब AB की दूरी पहले ज्ञात करते हैं, तो AB की दूरी क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x2 का मान -A, x1 का मान माइनस यहाँ से तो -A भी है, y2 का मान हमारा -A, तो y1 का मान -A भी, ठीक है, माइनस सूत्र से और प्लस का,
तो सब क्या बन गए, माइनस ए माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई ए भी हमारा क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर। आगे -2a का 2 का स्क्वायर प्लस का 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ए स्क्वायर प्लस इसका भी प्लस का 4a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, 4 4 8, 8 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर तो निकल सकता है ना, ए का स्क्वायर भी निकल सकता है, एक चीज़ और निकल सकता है, बताइए क्या। 8 का क्या होता है, 8 का 2√2 होता है, तो 2 यहाँ से बाहर हो गया, ए भी बाहर हो गया और अंदर क्या बचा 2√2a। क्या लिख सकते हैं इसे 2√2a। ठीक है, इसका मान क्या आ गया हमारा ए बी का 2√2a। इतना काम हो गया। अब इसी प्रकार किसका मान निकालते हैं हम, किसका, बी से लेकर सी तक का, बी सी का। तो सूत्र अब ऊपर लिखे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये हमारा x1 हो जाएगा y1 x2 y2, y2 का मान -√3a माइनस x1 का मान माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा माइनस का √3a और y1 का मान माइनस माइनस प्लस √। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए इसको आगे, ये मान सब बराबर ही आएंगे, इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब इसको करोगे तो -√3 का 3a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे √3a। ठीक है, माइनस का किसका, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और गुणे ए प्लस का है, प्लस में रहेगा, ये हो जाएगा -√3a का होल स्क्वायर। पूरे किस में है बताइए आप लोग, ये पूरा हमारा किस में है, अंडर में, किस में है, अंडर में। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, तभी आप इसे कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से माइनस में है, ये प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगा है, लेकिन ये माइनस का, इसीलिए इसमें माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस का √3a ना, a का मान माइनस में गुणे a। इसी प्रकार इसका भी प्लस a स्क्वायर और माइनस ए प्लस का लग रहा है तो 2 गुणे लेकिन माइनस का √3a और गुणे ए स्क्वायर। इतना काम हुआ। अब ध्यान दीजिए आगे, इसका जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस का ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा 2a का a स्क्वायर मतलब 2√3 और ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस का a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, माइनस ए भी हो जाएगा हमारा 3a का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर 3 होता है, माइनस का प्लस होता है, a का a स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2√3 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस का 2√3 a स्क्वायर। अब देखिए और क्या संभवता हो सकता है, 3 एक 4a स्क्वायर और 4 4 8a स्क्वायर हो गया हमारा 8a स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें कटना चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती हो चुका है। ठीक है, देखते हैं कहाँ गलती हुई है। देखिए ये गलती थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है, देख लीजिए, ये जो लिखा है माइनस, ये हमारा सवाल में प्लस है, तो यही थोड़ी सी गलती होने के कारण हल्का सा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा था। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, प्लस है, तो जब ये प्लस है तो ये हमारा प्लस ही रहेगा, ये भी हमारा प्लस रहेगा। ठीक है, इधर वाला बाकी सही है, इधर वाला ही ये हमारा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो इससे ये हमारा कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो बचा क्या 8a स्क्वायर। ठीक है, यही काम हुआ। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार लिए थे, प्लस इसमें √3 है। अगर आप क्वेश्चन सही से करेंगे तो कहीं गलती होने वाली नहीं। तो जब वो हमारा प्लस था तो यहाँ पर ए माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, ए भी प्लस रहेगा, तो प्लस का बाकी ए हमारा प्लस प्लस रहेगा। ए वाला जैसे प्लस माइनस हो गया था क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो ये ठीक है, तो ये कट गया आपस में, तो 8a स्क्वायर। तो बताइए 8 का क्या होता है 2√2 और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, तो ये हमारा कितना आ गया BC। ठीक है, BC का मान कितना आ गया 2√2a, मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए। इसी वजह से हमें पता चल गया कि हमारा गलत आंसर आ रहा है। तो ये हमारा 2√2a, ये हमारा 2√2a हो जाए। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सी भुजा अब बच रही है, एक भुजा हमारी बच रही है, वो क्या है, ये भुजा हमारी है यहाँ से यहाँ तक, C से लेकर A तक, मतलब AC की दूरी, AC की दूरी। तो यहाँ तक आप करिए, फिर इरेज करते हैं, फिर बराबर करते हैं।
देखिए तो अब यहाँ से देखिए AC के लिए हमारा x2 यही रहने दो, y2 यही रहने दो, x1 नहीं। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट x2 का मान माइनस अंडर रूट 3a, वही सेम कंडीशन है, और x1 का मान माइनस का a, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस हमारा क्या हो जाएगा y2 का मान अंडर रूट 3a माइनस y1 का मान a का होल स्क्वायर। सिंपल इसमें वही फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इसमें भी a माइनस बी का और इसमें भी a माइनस बी का, ठीक है, आराम से आप लगा दीजिए। अच्छा x2, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट, देखिए माइनस, देखिए यहाँ से 2 गुणे अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में है, ए माइनस में नहीं, ये हमारा फार्मूला का ए माइनस बी है, ए प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस का ए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और माइनस का अंडर रूट 3a यहाँ प्लस का है, 2 गुणे अंडर रूट 3a गुणे ए ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, अंडर रूट 3a का स्क्वायर प्लस का 3a का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये ए स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 3 ये हमारा गुणा और ए स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट 3 का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का 2 अंडर रूट 3 का ए स्क्वायर। क्यों ए माइनस का क्यों हुआ, एक प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, इसी वजह से। तो जब पूरा जोड़ोगे इससे कट जाएगा, 4a स्क्वायर हमारा कितना आ गया अंडर रूट 8a स्क्वायर, अभी करके देखें, अंडर रूट 8a स्क्वायर क्या होता है 2 अंडर रूट 2a। तो मतलब प्रत्येक भुजा हमारी AB BC, अभी BC का मान भी निकाले थे, AB का मान और AC का मान, मतलब AB बराबर है BC का और BC बराबर है किसकी, AC की। तो प्रत्येक भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं इस, तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष भी हैं, लेकिन इसका क्या ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इसमें दिए भी हैं, वैसे आप लोगों को याद भी रखना चाहिए, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला, अभी लिखवाए थे ऊपर, अंडर रूट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 4 ऐसे उतार लेंगे बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारी प्रत्येक भुजा कितनी है 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ से, तो अंडर रूट 3/4 और इसका 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, और ए स्क्वायर हमने भूल गए, ए हम भूल गए, तो ए स्क्वायर भी यहाँ पर रहेगा, तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बच जाएगा 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर। ये आपका क्या आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दैट इज योर करेक्ट आंसर, यू कैन राइट इन योर नोटबुक वेरी केयरफुली, ठीक है। अब आगे हम 19वां क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -3, 0, 1, -3 और 4, 1 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की थी, इसमें समद्विबाहु समकोण भी है, ये भी बता दिया, तो ये समकोण भी है, मतलब ए बी हमारा क्या हो जाएगा ABC, ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे, इसका जो है इसको हम जो निर्देशांक दिए हैं, इसका -3, 0, ये हमारा 1, -3, ये हमारा 4, 1, ये निर्देशांक लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सिंपल जितना काम अभी तक करते हैं, यदि आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आप बड़े आसानी से इस प्रश्नावली को कर पाएंगे, और साथ ही साथ धीरे धीरे एक क्वेश्चन अपने आप से भी कर पाएंगे। हमारा तो काम है सिर्फ मार्गदर्शन देना, बाकी आप लोगों को खुद से मेहनत करना चाहिए। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ए से लेकर बी तक की दूरी, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ए बी की दूरी निकालें, इसमें 2 भुजा बराबर आएंगी, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसमें 2 भुजा बराबर आएंगी, और समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होता है सूत्र, क्षेत्रफल का
1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, यही होता है। तो हमें इसकी मान पता चल जाए, वही उसी से हमारा मिल जाएगा। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए बी और बी सी ज्ञात कर लेते हैं, ए सी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधार गुणे ऊंचाई तो हमें कण का कोई मतलब है नहीं, तो हम 2 मान ज्ञात करेंगे। हम उस सवाल में जितना पूछा रहे, कोई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, जितना क्वेश्चन कहा रहे उतना तक करना चाहिए, ठीक है। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी की दूरी x2 1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सूत्र से माइनस, और 3 सूत्र अब बार बार लिखवाएं, आज आप लोग को बोल दे रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे अंडर रूट, प्लस y2 का मान -3 और ये 0, तो इससे कोई मतलब नहीं है, 0 आ गया तो समझो 0 जहाँ भी आ जाए उसे छोड़ ही दो। 3 1 4 का स्क्वायर और ये हमारा -3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ए बी का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब ऐसे ही हम किसका देखते हैं, बी सी का, क्योंकि ये हमारा क्या है आधार है और ये हमारी ऊंचाई है, तो ऊंचाई अब ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो बी सी का मान, बी सी की दूरी क्या हो जाएगा x2, अब x1 ये हमारा हो गया, x2 y2 हमारा ये हो गया, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, x2 4 और x1 हमारा 1, 4 कामा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। आप ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर थोड़ा हल्का सा स्पीड बढ़ा हो तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपको शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, अब इतना चीज़ आपको आ गया हो इस वजह से। तो अगर आप अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो आप शुरुआत से पहले वीडियो देखिए। 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ऊंचाई भी हमारा सेम ही लगभग आ रहा है, हमें लग रहा है, तो 25 अंडर रूट 25, तो बी सी का मान भी 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे इसका मान भी, बी सी का मान भी 5 आ गया। बी सी हमारी क्या है, ऊंचाई है h, और ये क्या है हमारा बेस आधार, ठीक है, इतना चीज़। और अब हम लिखवा देते हैं आपको किसका मान, अगर हमको समकोण त्रिभुज का, जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आप लोग इसे नोट करके अपने कॉपी में याद भी कर लीजिए, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, लंब या ऊंचाई आप कुछ भी कह सकते हैं, तो हम लंबी लिखा रहे हैं, ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो 1/2 आधार का मान, आधार का मान मतलब ए बी का मान 5 गुणे बी सी का मान भी 5 आया, ठीक है। ए क्षेत्रफल को ए लिख देते हैं, तो यहाँ से 55 25 और 25/2, तो कितना आ गया हमारा 12.5 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये हमारा क्या है मात्रक या इकाई लिख दो, ठीक है। तो हमारा 19वां क्वेश्चन का हल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट में हो गया। तो आप लोग अब इसे नोट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, अपनी फेयर साथ ही साथ यहीं बनाते रहिए। और बस आज इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करेंगे। तो आप आज यहाँ से, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दैट्स ऑल, धन्यवाद।